मेरे पास शब्द थे, मेरे पास कंटेंट भी था, पर एक वॉइस नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं लिखने में तो बहुत अच्छी थी, पर 250-300 लोगों के सामने जाकर बोलना, तो उतनी कॉन्फिडेंट अभी मैं शायद नहीं हूँ। नाउ if you are sitting at home and want to improve your communication skills as a communication mentor, as a leadership coach, मैं आपको क्या कहूंगी कि आप ज्यादा खाएगी मोटी हो जाएगी, थोड़ा फेयर एंड लवली लगाया कर नहीं तो काली रह जाएगी, थोड़ा हॉर्लिक्स पिया करो नहीं तो छोटे के छोटे रह जाओगे। दोस्तों, क्या आप कभी स्टीरियोटाइपिंग का शिकार हुए हैं? क्या कभी आपसे किसी ने यह कहा है और इस कदर कहा है कि आपका कॉन्फिडेंस ही शैटर हो गया? हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमेधा वालिया, a software engineer by profession, a motivational speaker by choice, and a writer by passion. I am a certified workplace coach and I am a published author. I truly believe in the power of manifestation, humanity, and peacefulness of being grateful. पर क्या मैं शुरू से ऐसी थी? नहीं, मैं एक अंडर कॉन्फिडेंट लड़की थी जिसे यह पता ही नहीं था उसे करना क्या है। कैसे मैं आज वहां से इस मंच तक पहुंची हूं, यह उसके सफर की कहानी है। मेरा जन्म करनाल में हुआ और मैं एक जॉइंट फैमिली में पैदा हुई। मेरे पिताजी और मेरी माताजी एक टीचर हैं और मेरे पिताजी की शुरू से एक सोच थी कि नारी को सशक्तिकरण करना चाहिए, नारी का सशक्तिकरण ही उसकी एक प्रोस्पेरिटी लाइफ का डिनोशन है कि अगर वो प्रॉस्पेरस होगी तो ही वो आगे बढ़ पाएगी और एजुकेशन वाज द की टू इट। तो मेरे पिताजी ने हमें बहुत लाड प्यार से पाला। मैं एक संयुक्त परिवार में पली बड़ी, वहाँ मेरे बुआ जी, मेरे चाचा जी, उनके बच्चे, हम सब एक साथ पढ़ते थे, एक साथ बड़े होते थे और हमें लाड प्यार की कोई कमी नहीं थी। इनफैक्ट जब मैं 3 साल की थी तो मुझे मेरे पिताजी के स्कूल में एक राइम प्रस्तुत करने का मौका मिला। तो आप सोच सकते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस कैसा था और मैं किस तरह की स्टूडेंट थी। पर जब मैं लगभग कक्षा 5 या क्लास 6 में आई तब मेरी माँ को एक डर सताने लगा। मेरे पिताजी की फैमिली में सब थोड़े हेल्दी हैं और इसी बात का डर उन्हें सताने लगा कि अगर ये भी हेल्दी हो गई तो इसका क्या होगा, और उन्होंने वो डर अपने से मुझ तक पास किया। उन्होंने मुझे कहा कि सुमेधा ज्यादा मत खा, कहीं मोटी ना हो जाए, सुमेधा थोड़ी एक्सरसाइज किया कर। और हर दिन न जाने उनको कौन सा डर सताता और वो मुझे बताती। और कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स के फियर को जीते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको स्टीरियोटाइप किया गया हो और वो डर आज तक बड़े होने के बाद भी आपके अंदर कहीं फील करते हो, आप उससे आपका कॉन्फिडेंस शैटर करता हो, कहीं भी किसी से बात करने से पहले आप कतराते हो? मेरे साथ भी लगभग कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी जिंदगी का मात्र एक लक्ष्य बन गया कि मुझे एक फिट लड़की बनना था, एक ब्यूटीफुल लड़की बनना था और सोसाइटी के सो कॉल्ड परफेक्ट फिगर और परफेक्ट ब्यूटीफुल की आइडियोलॉजी में फिट होना था। अब पढ़ाई तो पता नहीं, मैं एक एवरेज स्टूडेंट बन गई और हर तरह का प्रयास किया मैंने, हर कोशिश की जो मैं कर सकती थी, पर जो कम हुआ वो था सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस। अब मेरे घर में पढ़ाई का बहुत जोर था। माता पिताजी पढ़ाई के लिए बहुत स्ट्रिक्ट थे, टाइम पर उठना, टाइम पर सुलाना, पढ़ाना, ट्यूटर आते थे, बुक्स मिलती थी, तो पढ़ाई के लिए बहुत जोर था और कोई कमी नहीं थी। तो मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाता है और मैं एक लो कॉन्फिडेंस लड़की जिसका बहुत बड़ा कोई सोशल सर्कल नहीं है, जो सिर्फ अपनी पढ़ाई में डूबी रहती थी, डिसाइड करती है कि मैं हॉस्टल में रहूंगी। और कह सकते हैं कि वो मेरी जिंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट था, जब मैं उस शेल से बाहर निकली और हॉस्टल की लाइफ में आई। और तभी मेरी लाइफ में आई मेरी फर्स्ट एंजल, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी रूममेट थी, मोनिका। अब वो आई थी दिल्ली शहर से, जो एक कॉन्फिडेंट लड़की थी, उसकी अपब्रिंगिंग मुझसे बिल्कुल डिफरेंट थी और वो आउटगोइंग थी, उसके बहुत दोस्त थे। अब उसके लव अफेक्शन और जो बॉन्ड हमारा था, उसकी वजह से मैंने भी बाहर जाना शुरू किया। कहते हैं ना, संगत का रंग चढ़ता जरूर है,
तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ और मैंने बाहर जाना शुरू किया, दोस्तों से मिलना शुरू किया, कैंटीन में पार्टी करते थे, डांस करते थे और हर वो चीज़ जो एक हॉस्टल का बच्चा करता है हम वो सब करते थे। और कहीं मेरा वो जो मोटापे को लेकर अपने प्रति एप्रीहेंशन था थोड़ा कम हो गया और मैं आउटगोइंग बन गई। इस मौज मस्ती में हमारी आंख तब खुली जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया। और दोस्तों, मैं और मोनिका दोनों ही अपने हर मेजर सब्जेक्ट में फेल हो चुके थे। अब मेरे लिए यह बहुत कठिन था अपने पिताजी को जाकर यह कहना कि मैं फेल हो गई हूँ, वो भी 1, 2 ये सब मेजर सब्जेक्ट्स में। और ये डर मुझे सता रहा था कि मैं अब कैसे अपने पापा को फेस करूंगी। उन्होंने मेरे ऊपर इतने एफर्ट्स किए हैं, इतनी एनर्जी लगाई है, इतना अपना टाइम एफर्ट दिया, तो मैं कैसे उनको बताऊंगी। तो बचपन से ही मेरी बुआ जी मुझे बहुत प्यार करती थी और उनके बेटे मुझे हर जगह सपोर्ट करते थे। तो मैंने उनका सहारा लिया और अपने भैया को ये कन्फेस किया कि भैया मुझसे गलती हो गई है और मैं फेल हो गई हूँ। अगर आप इस बार मुझे इससे बचा लें और मेरे पापा को ये बता दे तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको ये गलती नहीं करूंगी दोबारा और मैं अपनी जिंदगी पर फोकस करूंगी। और जैसा कि तय था, उन्होंने मेरा इस बार भी सपोर्ट किया और उनकी बुआ जी मेरी और फैमिली ने जाकर बताया कि ऐसा हो गया, पर भैया आप उन्हें डांटिएगा नहीं। अब जब मैं रिजल्ट के बाद अपने घर जाती हूँ तो फोन पर तो पापा ने कुछ ज्यादा नहीं कहा, बस ये कहा कि बेटे आपको मेहनत करनी चाहिए थी, पर अब कोई बात नहीं, हो गया तो क्या कर सकते हैं, आगे की सोचो। पर जब मैं घर गई तो मैं अपने पापा की आंखों में वो निराशा देख सकती थी जो आज तक मैंने कभी फील नहीं की थी। मैंने सोचा कि मैं अपने पापा को लेट डाउन नहीं कर सकती हूँ और मैंने किताबों को अपना दोस्त बनाया। मेरा घर एक कैंपस में है, एक स्कूल में है और टीचर की बिटिया होने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपको लाइब्रेरी की एक्सेस होती है और आप कितनी भी बुक्स कभी भी ले सकते हैं। तो अब जब लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा था, भाई बहन मजाक बना रहे थे, घर पे किसी से कुछ कहने की मेरी हालत नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना लाइब्रेरी विजिट किया जाए। और दोस्तों, मुझे उस लाइब्रेरी में मिला अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना, जो था एक रैक जहां सेल्फ मोटिवेशनल बुक्स रखी थी। और मुझे लगा कि शायद मुझे इन किताबों की जरूरत है। जब मुझे कहीं आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो हो सकता है, दे से बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, तो क्यों ना मैं ट्राई करूं। और मुझे वहां मिली 3 किताबें जो कि थी हाउ टू टॉक टू पीपल इफेक्टिवली, हाउ टू विन बाय शिव खेड़ा एंड 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मैं ये 3 बुक्स लेकर छुट्टियों के बाद अपने वापस हॉस्टल आ जाती हूँ। अब मोनिका नहीं है, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, मेरे पास एक कमरा है और मेरी किताबें हैं और मैं उसके अंदर वो प्रश्न और उत्तर ढूंढ रही हूँ जो मुझे कहीं नहीं मिल रहे हैं। उसी दौरान मैंने दूसरे कवियों को, तो संघर्ष को मैंने अपना कर्म मान लिया और सोचा कि शायद मुझे थोड़ा ज्यादा संघर्ष करना है जिंदगी में। मैं वो कविताएं लिखती थी क्योंकि बच्चा थी, सिर्फ 17-18 साल की थी। मैं विचार तो आते थे पर कहूँ किससे, तो मैंने उसे अपनी डायरी में लिखना शुरू किया, पर कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया कि किसी को बता सकूं कि मैं लिखती हूँ और मैं कविता आपको बताऊं कि ये मैंने लिखी है। पर ऐसे ही साल चलते रहे। एक बार जब मेरा 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट आया, वो दिन मुझे आज भी याद है कि मैं अपने कॉरिडोर्स में घूम रही थी और मुझसे एक टीचर ने आकर पूछा, तुम इतना घूम रही हो, कितने नंबर आए हैं तुम्हारे। तो मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा कि सर 72%। सर सरप्राइज से ज्यादा शॉक्ड थे कि जो लड़की पिछले सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट्स में, मेजर सब्जेक्ट्स में फेल थी, उसके इतने नंबर। पर हाँ दोस्तों, मेरी मेहनत रंग लाई और किताबों से दोस्ती ने मुझे एक अच्छी राह पर चलाया। तो अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और अगर आप भी ये सोचते हैं कि आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो किताबों को अपना दोस्त बताएं। और हाँ, वो जो एप्रीहेंशंस मैंने अपने मन में पाले थे, कहीं ना कहीं वो हट गए। अब मेरी फिजिकल अपीयरेंस मेरे लिए उतना मैटर नहीं करती थी जितनी मेरी मेंटल अपीयरेंस मैटर करती थी। और मैंने ये डिसाइड किया कि क्या हुआ अगर मैं वजन कम नहीं कर पा रही हूँ, एक स्टैंडर्ड में फिट नहीं हो पा रही हूँ, तो मे बी मेरे को स्टैंड आउट करना है। इसीलिए मुझे भगवान इतनी सारा संघर्ष दे रहा है, इतनी सारी बातें दे रहा है। तो मैंने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ना शुरू किया। मुझे अपने टीचर्स का प्यार मिला, दोस्तों से स्नेह मिला, जो सच्चे दोस्त थे वो मेरे साथ रहे। उन्होंने मेरे संघर्ष में मेरा पार्टिसिपेट किया, मेरे साथ इंटरव्यू देने भी जाते थे और जिंदगी आगे बढ़ती रही। मैंने अपनी जॉब की शुरुआत चंडीगढ़ से की और उसके बाद फिर मैं एक बहुत अच्छी बड़ी कंपनी में नोएडा आ गई। उसी से मुझे बैंगलोर जाने का मौका मिला, फॉरेन जाने का मौका मिला। मेरी एक बहुत अच्छे
परिवार में शादी। इसी दौरान मेरी प्रोफेशनल जर्नी में सेकेंड टर्निंग पॉइंट जो हर लड़की, हर वुमेन वेट करती है, जब मेरा रोल चेंज होता है और मुझे कस्टमर फेसिंग प्रोफाइल में डाल दिया जाता है और वहां मुझसे ये एक्सपेक्टेशन थी कि 250-300 लोगों के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुझे कुछ प्रेजेंट करना था। अब दोस्तों, मेरे पास शब्द थे, मेरे पास कंटेंट भी था, पर एक वॉइस नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं लिखने में तो बहुत अच्छी थी, व्हाट्सएप करके गाइड करने में तो बहुत अच्छी थी, 1-to-1 तो बहुत अच्छी थी, पर 250-300 लोगों के सामने जाकर बोलना, तो उतनी कॉन्फिडेंट अभी मैं शायद नहीं हुई थी। और मुझे मिली एक कम्युनिटी जिसका नाम है टोस्ट मास्टर्स। पहले दिन जब मैं उस मीटिंग में जाती हूँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही हैप्पी लोग हैं, वो एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, तालियां बजाकर एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं और उन तालियों की गड़गड़ाहट से सब एनर्जाइज हो रहे हैं। मैंने वो कम्युनिटी ज्वाइन की। उन हफ्ते दर हफ्ते मीटिंग्स को ज्वाइन करना भी आसान नहीं था, क्योंकि फिर तुम एक लीडर हो, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम अच्छा कर रहे हो अपने करियर में, अपने बच्चे को देखो। वही सोसाइटल क्वेश्चन जो हर एक वुमेन से पूछे जाते हैं, वही मुझसे भी पूछे गए। बट उस प्लेटफॉर्म ने, टोस्ट मास्टर दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कम्युनिकेशन और लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है। वहां आपको एक मेंटर असाइन होता है और सच में वो एक अद्भुत कम्युनिटी है। मैंने अपने करियर के बहुत लेट ज्वाइन किया और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या वो सही डिसीजन था, तो मैं कहूंगी बिल्कुल, वो बिल्कुल सही डिसीजन था। लाइफ नंबर्स में मत जियो, ना तो एज मैटर करती है और ना वेट मैटर करता है। अपने सपनों को पूरा करने का कोई समय नहीं है। मैंने उस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, मुझे मेंटर असाइन हुए। किसी मेंटर ने मुझसे कहा सुमेधा ये रोल ले लो, मैंने ले लिया। किसी ने कहा ये स्पीच दे दो, मैंने दे दी। किसी ने कहा हम एक नया क्लब खोल रहे हैं, तुम डेमो स्पीकर बनोगी, मैंने कहा हाँ बनूंगी। किसी ने कहा हम एक कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तुम जज बनोगी, मैंने कहा हाँ बनूंगी। किसी ने कहा हम एक इवेंट कर रहे हैं, तुम ईएमसी बनोगी। तो दोस्तों वो कहानी थी जहां से वो अंडर कॉन्फिडेंट लड़की जो किसी रेस्टोरेंट में जाकर अपनी पसंद की डिश ऑर्डर नहीं कर सकती थी, जो किसी से जाकर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं कर सकती थी, वो वहां से एक ऐसी लड़की बन गई जिसके विचारों को सब सराह रहे थे, एप्रिशिएट कर रहे थे। और एक बहुत खास बात, टोस्ट मास्टर ही वो पहला प्लेटफॉर्म था जहां मैंने 20 साल पहले लिखी कविता को सबसे पहली बार किसी के सामने प्रस्तुत किया। अब कोई भी स्पेशल मीटिंग होती तो कोई कहता सुमेधा ये पोएम सुना दो अपनी लिखी हुई, और मैं सुना देती। कोई कहता सुमेधा वो वाली सुना, तो मैं वो सुना देती। और ऐसे ही एक टीम मेंबर जिसको पता लगा मैं कविता लिखती हूँ और राइटिंग में इंटरेस्ट रखती हूँ, उसने मुझे एक प्लेटफॉर्म से मिलाया। उस प्लेटफॉर्म पर मैंने हर दिन लिखना शुरू किया और तब इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फेमस हो चुके थे, तो मैं हर दिन एक कोट जरूर लिखती। अब वो जो व्हाट्सएप ग्रुप था जहां किसी और की कोट्स शेयर करते थे, मैं अपनी कोट्स लिखने लगी। और आज भी मुझे याद है मेरी पहली कोट थी, यू आर इम्परफेक्ट एंड दैट्स परफेक्ट। तो दोस्तों आप जैसे भी हैं, आप परफेक्ट हैं। और वहां से शुरुआत हुई मेरी जर्नी एज अ राइटर की। उस प्लेटफॉर्म से कुछ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा आप इस थीम पर लिखेंगी, आप उस थीम पर लिखेंगी। और मैंने 4-5 किताबों में उनके साथ लिखा। और उसी दौरान सोशल मीडिया इतना फेमस था, मैंने आरजे गिनी को, अपनी जो दिल्ली रेडियो की जॉकी हैं आरजे गिनी 91.1 की, उनको अपनी एक पोएम सिर्फ एक मैसेज के थ्रू भेजी जो मैंने म्यूजिक पर लिखी थी और रेडियो को दर्शाती थी, और उन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में लाया। तो दोस्तों मुझे रेडियो जो मेरा बचपन, नाउ इफ यू आर सिटिंग एट होम एंड वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एज अ कम्युनिकेशन मेंटोर, एज अ लीडरशिप कोच, मैं आपको क्या कहूंगी कि आप जहां भी हैं सबसे पहले तो सपने देखें। और अगर आप अपने कम्युनिकेशन और टेक्निकल या नॉन टेक्निकल स्किल्स को एनहांस करना चाहते हैं तो उनकी किताबें पढ़ें। किताबें आर योर बेस्ट फ्रेंड्स एज यू हैव सीन इन माय स्टोरी। देन सेकेंडली, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश की बेसिक बुक से स्टार्ट कीजिए। चाहे फिक्शन पढ़िए चाहे नॉन फिक्शन पढ़िए, बट पढ़िए। एक रूटीन बनाइए कि मैं इस समय 15 पन्ने जरूर पढ़ूंगा और 5 वर्ड जरूर याद करूंगा। ये आपकी वोकैब भी बढ़ाएगा और ये आपको एक
फॉर्मेट में लेकर आएगा कि जब आप हर दिन 15 पन्ने पढ़ेंगे तो आप 1 महीने के अंदर ही अपने अंदर डिफरेंस देख सकते हैं। आज के युग में जब YouTube इतना फेमस है तो क्यों ना YouTube को अपना टीचर बनाया जाए और YouTube पे सब टाइटल्स के साथ इंग्लिश मूवीज और या इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज को देखा जाए। अच्छा कंटेंट देखिए जिससे आप वो वर्ड्स को सुने, उन वर्ड्स को समझे और उनका मीनिंग ढूंढे। इससे आपका होराइजन भी बढ़ेगा। आप जहां भी हैं, अगर आप एक लीडरशिप रोल पर हैं और स्ट्रक हैं because of some skills issue, some glitches in your communication, then you can improve from there. The key things, 3 things what you can do, I would repeat, are read books, learn words, practice it with your friends and keep doing the same things again and again. और आप जरूर बताइएगा कि इन सबको करके 1, 2, 3 महीने में आप अपने स्किल्स को कितना इंप्रूव कर पाए। और मैं अपनी जर्नी से आप सबको यही कहना चाहूंगी कि अगर आप भी स्टीरियोटाइप के शिकार हैं, किसी ने आपको स्टीरियोटाइप रखा है, तो वो आपकी लिमिटेशन नहीं है, वह ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कि आप लाइफ में क्या बनेंगे। उस स्टीरियोटाइप को आप तोड़ सकते हैं और एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आपके ड्रीम्स हैं और आप में हिम्मत है तो आप किसी भी दिन अपनी कहानी को चेंज कर सकते हैं। पर एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप एक म्यूजिशियन बनना चाहते हैं तो एक ऐसी कम्युनिटी से जुड़े जहां म्यूजिक को प्रमोट करते हैं। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो जोश जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़िए जो इन स्किल्स को अपडेट करने में आपकी हेल्प करता है। अगर आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो एक ड्रामा ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अ पर्सन इज नेवर अ सेंट इन हिज ओन सिटी। इससे मेरा तात्पर्य यह है कि अगर आप कुछ भी लाइफ में बनना चाहते हैं तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और वही जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। Why not say yes to life so that life can say yes to you? Are you ready to say yes? Thank you. क्या सारी स्किल्स होने के बाद भी सिर्फ आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड समझते हैं? अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ज्वाइन करें जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो देता है आपको एक सेफ माहौल जहां आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग असली लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर। Download Josh Talks English Speaking app today and change your personality.